पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन एक समुंदर की तरह गहरी है, तो हिमालय की तरह मजबूत है और फूल की तरह 26 अजला में खुशबू बिखेर रही है। मैं तमाम रिटेलर भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि आपके हकूक़ की असल में हकीकत में तर्जमानी करूँगा। जहाँ बात हुकूमती नुमाइंदों से मामला तय करने की हुई तो इंशाअल्लाह आपके हकूक़ के लिए उनसे बात की जाएगी। जहाँ बात पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हुई तो इंशाअल्लाह आपका मुकदमा उनके साथ मिल बैठ कर हल करेंगे। अल्लाह ताला अपनी लारेब किताब में फरमाता है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। मैं अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपके हकूक़ के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। दो स्टेक होल्डर होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर। वो एक स्टेट होती है जिसको आप गवर्नमेंट कहें, हुकूमत कहें या बरसर इक़्तिदार कहें, और दूसरा माशरा होता है। माशरा शिर्क पे भी कायम रह जाता है, माशरा तमाम बुराइयों पे कायम रह सकता है, लेकिन माशरा कभी नाइंसाफ़ी पे कायम नहीं रह सकता कभी भी। मुझे आपकी तवज्जो चाहिए होगी, मुझे ना फोटो से दिलचस्पी है ना और किसी से। मैं आपके ज़हन में एक बात डालना चाहता हूँ, माशरा कभी नाइंसाफ़ी की वजह से ज़िंदा नहीं रह सकता। जिस मुल्क के अंदर अदल व इंसाफ होगा वो मुल्क तरक्की करेगा। मैं एक बात बड़ी अहम कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि तुमसे पहले कौमें इसलिए हलाक हुई कि जब बड़े जुर्म करते थे तो माफ़ कर दिया जाता था, जब छोटे जुर्म करते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। आज का रिटेलर इस हदीस की गमाज़ी कर रहा है। हमारे खिलाफ तो FIR हो रही है, हमारे खिलाफ तो जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े लोग आज़ाद हैं। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो बताएं तालियां बजा। ये मेन वो मसला है। मैं आपको एक हमारी ये जो लाइफ स्टॉक वाले हैं इनको एक लव स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। लव स्टोरी क्या है कि जिस दुकानदार को आपने शिकंजा खसा हुआ है, इसकी लव स्टोरी कहाँ जाती है। अगर हमारा दुकानदार अमीर होगा तो हमारा सप्लायर अमीर होगा, हमारा सप्लायर सेहतमंद होगा तो हमारा फार्मर पैसे वाला होगा, हमारा फार्मर अगर पैसे वाला होगा तो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाला होगा, हमारा इंडस्ट्रियल से फूले फैलेगा तो हमें जाबे मिलेंगी, हमारा किसान आबाद रहेगा, हम आबाद रहेंगे, मेरा पाकिस्तान आबाद रहेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने हाल ही में प्राइस कंट्रोल पे एक टास्क फोर्स तश्कील दी और मुझे उसकी चेयरपर्सन मुकर्रर किया, और ये मुझे 1 महीना पूरा हुआ अभी इस मनसब पे आए हुए। और वज़ीर आला जो हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनकी जो अव्वलीन तरजीह है उनमें से एक है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल क्यों है? क्योंकि महंगाई हमारा इस वक्त सबसे बड़ा मसला और अलमिया बन चुका है। जहाँ में हम देखते हैं, हम बिजली के बिलों की बात करते हैं कि वो इस हद तक ऊपर जा चुके हैं कि हर घर के लिए एक वो वबाल जान बन चुके हैं। चाहे कोई रोज़ कोई दुकान करता हो, कोई नौकरी करता हो, कोई मज़दूरी करता हो, कोई दिहाड़ी करता हो, और कोई मतवस्त तबका या मिडिल क्लास इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखता हो, बिजली के बिल एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुके हैं। और उसके साथ साथ खाने पीने की अशिया भी बहुत महंगी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों का अदराक रखते हुए हमने जो प्राइस कंट्रोल पे आए, हमेशा होता क्या है कि प्राइस कंट्रोल का लफ्ज़ इतना भारी भरकम समझा जाता है कि सोचा जाता है कि शायद जो प्राइस कंट्रोल के लिए आए हैं वो शायद सिर्फ सख्ती करने आए हैं या वो सिर्फ मार धाड़ और पकड़ धकड़ करने आए हैं। लेकिन इस मर्तबा जो वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, उनकी प्राइस कंट्रोल के पीछे स्पिरिट ये नहीं है। इस दफ़ा एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ चीज़ के साथ वो सामने आ रही हैं, जिसमें मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि हम प्राइस कंट्रोल का जो पूरा मेकनिज़म है वो डेवलप कर रही हैं। वज़ीर आला जो है इसके ऊपर इसकी बैकग्राउंड में क्या मुहर्रिकात हैं, इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, डिमांड क्या है, उसके अगेंस्ट सप्लाई क्या है, ज़िले की सतह पर डिमांड सप्लाई कैसे बेहतर की जा सकती है, और एक पूरा इदारा मुरतब दे रही हैं जो कमोडिटीज़ जो ज़रूरी अशिया हैं
ان کی سپلائی مینجمنٹ کا ادارہ، جس ادارے میں اس بات پہ تحقیق کی جائے گی کہ ہمیں جو اسینشل کموڈیٹیز ہیں، جیسے ضروری اشیاء ہیں، جس میں مرغی ہے، جس میں آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، گھی ہے، سبزیاں ہیں، آلو پیاز ٹماٹر ہیں، دودھ ہے، دہی ہے، دالیں ہیں، یہ جو ہر گھر کی بنیادی ضرورت ہیں، ان سب کموڈیٹیز کو، اس میں اور بھی بہت سی ہوں گی لیکن ترجیحی لسٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو وزیر اعلیٰ کی ہے، تو اس میں بیسکلی یہ ہم ایک پورا ماڈل لے کر آ رہے ہیں کہ اگر آپ پولٹری کی بات کریں تو بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پولٹری میں دو چیزیں بہت زیادہ قیمت کو چینج کرتی ہیں، ایک ہے 1 day old چک اور دوسرا فیڈ کی جب قیمت بدلتی ہے. ہم وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس حد تک اس کی ڈیٹیل میں جا کر انہوں نے وہ کھوج لگا چکی ہیں کہ ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب فیڈ جو ہے اس کے اندر کیا انگریڈینٹس ہیں، اس کے اندر سویابین جیسے امپورٹ ہوتی ہے یا اس کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس کی قیمت کی فلکچویشن کا باعث بنتی ہیں، اس میں کس میز کی کیا مقدار ہے. ہم اتنی ڈیٹیل میں جا کر پولٹری کے اوپر اور ہر اسینشل کموڈیٹیز کے اوپر تحقیق بھی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وقت لے رہے ہیں.